हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक का नाम है सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, नियर अबाउट ये लास्ट टॉपिक होता है कार्बोनेट्स कंपाउंड का। तो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ध्यान समझना है सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं सोप के बारे में। सोप इज़ अ वाटर सॉल्युबल सोडियम पोटाशियम सॉल्ट। क्या होता है? एक वाटर सॉल्युबल सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन को उसमें आपने समझा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ठीक है, जिसमें ओइक एसिड अटैच हो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक सोप इज अ वाटर सॉल्युबल सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैज अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्लीन कपड़ों को साफ करने की प्रॉपर्टी हो, उसे कह सकते हैं हम सोप। समझ में आया? तो सोप क्या होगा? इस तरह का सब्सटेंस जिसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी हो और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो और उसमें सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज कॉल्ड एज क्या? सोप्स होंगे। समझ में आया? सोप्स क्या होंगे। अब बात करते हैं कि सोप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं और सोप का नेचर कैसा होता है, ये सब समझते हैं। तो सोप प्रिपरेशन सोप को कैसे बना सकते हैं? तो सोप को हम बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करते हैं ऑयल। इसमें हम मिलाते हैं कास्टिक सोडा, मीन्स NaOH, कास्टिक सोडा। और मिलाने के बाद क्या बन जाते हैं? सोप मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, हम ऑयल कैसे ले सकते हैं? जैसे हम ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑयल से सोप्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलर किस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम सोप बना सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा स्टीरिक एसिड और पाल्मिटेट एसिड। ये दो एसिड से हम क्या बना सकते हैं? सोप बना सकते हैं। तो कौन सा होगा? स्टीरेट एसिड और दूसरा है पाल्मिटेट एसिड्स। स्टीरेट एसिड और पाल्मिटेट एसिड से हम बना सकते हैं। स्टीरेट एसिड का फॉर्मूला होता है C17H35COOH, दैट इज स्टीरेट एसिड। और दूसरा होता है पाल्मिटेट C15H35COOH, दैट आर नोन एज पाल्मिटेट एसिड और दे आर कंसिडर्ड एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम कास्टिक सोडा के रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। हम इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये कैसे हो सकती है। तो अब रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब आ रहा है रिएक्शंस और कैसे हम सोप को बना सकते हैं। हमने लिया रिएक्शंस में और रिएक्शंस में आया C17H35COOH प्लस कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl। पूछा जाता है NaCl क्यों मिलाया जाता है? तो NaCl से क्या होता है? गुड क्वालिटी ऑफ सोप। और सोप जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है बहुत आसानी से उसके इम्प्योरिटी से या वाटर से, दैट इज यूज द ऑफ NaCl। समझ में आया? तो इसके साथ हम ये मिलाएंगे तो क्या होगा? इस सोडियम जो आयन है, ये सोडियम आयन किसको रिप्लेस कर देगा? H को रिप्लेस कर देगा। और H और OH मिलके वाटर प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्या बनेगा? C17H35COONA। ठीक है, समझ में आया? इसे कहें सोडियम स्टीरेट, दैट इज द सोप मॉलिक्यूल। और प्लस इसमें क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ऐसी पाल्मिटेट एसिड है उसके साथ भी यही रिएक्शंस होगा, तो सेम रिएक्शंस फॉलो होगी। एक बार पाल्मिटेट रिएक्शंस और देख लेते हैं कैसे हो सकता है और फिर हम आगे चलते हैं। तो पाल्मिटेट जो एसिड है उसको हम कैसे करेंगे? C15H35COOH प्लस कास्टिक सोडा इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। ठीक है, क्या होगा? C15H35COONA प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर।
इसे कहेंगे पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, जो कि है क्या है, सोप मॉलिक्यूल। समझ में आया। इसकी जगह हम अगर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो भी नियर अबाउट सोप बन सकता है। इसका मतलब सोडियम की जगह वहाँ क्या आ जाएगा, पोटाशियम आ सकता है। तो सोप सोडियम पोटाशियम दोनों से बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिक सोडा, इसलिए सोडियम के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सोप मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। समझ में आए सोप के मॉलिक्यूल किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो C17H35COONA, ये हमने समझा कि एक सोप मॉलिक्यूल होता है। इसमें पीछे का जो हिस्सा है ये तो होता है बेटा हाइड्रोकार्बन्स का, और आगे वाला हिस्सा कार्बोक्सिलेट आयन का होता है। इसका मतलब ये वाला तो है टेल ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की टेल, हाइड्रोकार्बन टेल है, और ये क्या होगा इसका हेड, जिसमें क्या होगा सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट होगा। कौन सा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कौन सा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट हो सकता है। हेड को जो होता है वो हमेशा कैसे नेचर का, वो याद रखना है आपको, पोलर नेचर का होता है, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर नेचर की होती है। ठीक है, और साथ में आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, एक बार कभी आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दैट इज हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर से रिपेल होते हैं दैट इज हाइड्रोफोबिक। जो पीछे की जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक का मतलब डर, किससे, पानी से डर। और जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, टेल होता है। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये है हाइड्रोकार्बन की टेल, और जो हेड होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें होता है COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है और Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पीछे वाला जो है दैट इज टेल, आगे वाला हेड होता है। और यही स्ट्रक्चर जो होता है ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में हम कैसे कपड़ों के साथ क्लीनिंग एक्शन कर सकते हैं वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल था। अब समझते हैं नेचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। नेचर की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सोप होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है। तो आपको बताया इसमें एक तो थी एसिड, वो भी कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है वीक एसिड होती है। कैसे एसिड होती है, वीक एसिड। और इसके साथ हमने क्या मिलाया था, NaOH, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से किस तरह के सॉल्ट बनेंगे, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, जिस जो दोनों में स्ट्रॉन्ग है उसके बेसिस पे सॉल्ट बनेंगे। तो जो इसमें सोप मॉलिक्यूल बनेगा, सोप मॉलिक्यूल्स बनेगा, उसका नेचर कैसा आएगा, बेसिक आएगा। ठीक है, इसका मतलब सोप मॉलिक्यूल कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और साथ में सोप मॉलिक्यूल से अगर हम लिटमस टेस्ट करें, लिटमस टेस्ट करें तो लिटमस टेस्ट पे कौन सा कलर आएगा, ये शो करेंगे रेड या ब्लू, बिल्कुल हमारा आंसर आएगा ब्लू। तो ये रेड टू ब्लू कलर चेंजेस, रेड टू ब्लू कलर चेंजेस में हो जाएगा। दैट इज द नेचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। इसके बाद हम समझते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप मॉलिक्यूल जो है वो क्लीन, कपड़ों को क्लीन कैसे करते हैं, तो उसमें माइसिल फॉर्मेशंस जो होता है वो हमें समझना
है, ठीक है। तो इसके बाद है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल्स में क्लीनिंग एक्शंस कैसे हो सकता है, ठीक है। क्लीनिंग एक्शंस के लिए आपको एक बार सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो मैंने अब जिगजैग तरीके से बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। इस तरीके से मान लो ये सोप का मॉलिक्यूल है, पीछे वाला हिस्सा आपको बताया नॉन पोलर था और आगे वाला हिस्सा जो था वो पोलर था, और पोलर जो होता है हेड होता है, इसमें COO नेगेटिव Na पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, पीछे वाला हाइड्रोफोबिक होता है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई क्लॉथ है, मान लीजिए हमारे पास क्लॉथ है, इस क्लॉथ पे सेंटर में कोई इम्प्योरिटीज दैट इज ग्रीस या ऑयल लग गया, ठीक है। क्या लग गया, ग्रीस या ऑयल लग गया, और ग्रीस ऑयल जो होते हैं इसका नेचर होता है नॉन पोलर। अब इसमें जो नॉन पोलर पार्ट है वही पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। कौन सा पार्ट, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर पार्ट ही अटैच होगा। तो अगर ग्रीस लगी हुई है किसी कपड़े पे, ये क्लॉथ है हमारा, मान लेते हैं क्लॉथ है और इसमें ग्रीस लगी हुई है, तो इसके साथ नॉन पोलर पार्ट जो सोप का मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगा। अगर मैं इस क्लॉथ को एक कंटेनर के अंदर रख देता हूँ, किसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर रख देता हूँ, और कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया पानी इस तरीके से, और सेंटर में ग्रीस लगी, और मैं चाहता हूँ ग्रीस का मॉलिक्यूल साफ हो जाए, तो सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके साथ अटैच होंगे। और कौन सा पार्ट जुड़ेगा, पीछे वाला पार्ट इस तरीके से जुड़ता जाएगा, इस तरीके से जुड़ता जाएगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसिल, माइसिल कहते हैं, ठीक है। माइसिल फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन इन विच सोप मॉलिक्यूल अटैच विद द डर्ट और ग्रीस, ग्रीस के साथ अटैच हो जाए और एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर बना ले, दैट इज नोन एज माइसिल। माइसिल फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इस माइसिल के मॉलिक्यूल्स पार्ट स्ट्रक्चर पे फोर्स लगाते हैं, और ये जो हिस्सा है ग्रीस धीरे धीरे क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लीनिंग एक्शन शो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब बात आती है कि किस तरह का वाटर लें ताकि क्लीनिंग एक्शंस अच्छे से काम हो सके। तो याद रखना है, सोप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में वर्क कर सकते हैं, हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर सकते। इसी चीज को समझने के लिए अपना नेक्स्ट सेक्शन चलता है, दैट इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इन द हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो समझ में आया क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है। इसके बाद है क्लीनिंग एक्शन of soap, cleaning action of soap in soft and hard water। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में कैसे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी, सॉफ्ट और हार्ड वाटर। अगर बात करें सॉफ्ट वाटर की, तो सॉफ्ट वाटर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कोई भी डिजोल्व सॉल्ट, कौन से सॉल्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते। अगर ऐसे आयंस अगर प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज कंसिडर एज ए सॉफ्ट वाटर, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन डिजोल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एक्सेट्रा इन इट, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए सॉफ्ट वाटर। और जो हार्ड वाटर होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस डिजोल्व फॉर्म में सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो। जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट, इस तरीके से डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं वाटर में। सी वाटर जो होता है वो हार्ड नेचर का होता है, और सिंपल जो हम घरों में पानी पी यूज़ करते हैं दैट इज सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, क्लीन एक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन हार्ड वाटर में क्लीन एक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्कम बन जाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दैट इज स्कम फॉर्मेशन इन द हार्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्कम फॉर्मेशन इन द हार्ड वाटर। तो स्कम फॉर्मेशन, स्कम फॉर्मेशन इन हार्ड वाटर।
स्कम फॉर्मेशन इन द हार्ड वाटर। स्कम फॉर्मेशन हार्ड वाटर में कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए मेरे पास SC17H35COONA, ये मेरे पास एक सोप मॉलिक्यूल है और इसके साथ अगर मैं हार्ड वाटर के कैल्शियम आयन, हार्ड वाटर का कैल्शियम आयन इसके साथ अगर रिएक्शंस करेगा तो क्या करेगा? सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा। अगर कैल्शियम वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, तो हम नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? C17H35COO होल ब्रैकेट 2 और आगे क्या आ जाएगा? कैल्शियम। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है और सोडियम आयन क्या होगा? इसमें से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इसे स्कम कहते हैं। और स्कम जो होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण जो माइसिल फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकता। और माइसिल फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो सोप मॉलिक्यूल है वो डर्ट या ग्रीस को साफ नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कम फॉर्मेशन हार्ड वाटर में हो जाता है। इस तरीके से आपका सोप जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्जेंट्स। किस पे? डिटर्जेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये केमिकली सिंथेसाइज सोपलेस सब्सटेंस होते हैं। दे आर केमिकली सिंथेसाइज सोप, और इसको सोपलेस सोप भी कह सकते हैं। मतलब सोप जैसा होता है लेकिन असलियत में सोप नहीं होता, दैट इज डिटर्जेंट्स। ठीक है, हम एग्जांपल समझते हैं डिटर्जेंट का एक। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं डिटर्जेंट का। तो एग्जांपल है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है दैट इज द डिटर्जेंट्स मॉलिक्यूल। क्या फॉर्मूला होगा? CH3CH211SO4Na पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है? सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। किसमें? इसमें होता है। समझ में आ गया? तो सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जो क्लीनिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट का सोप से डिफरेंट हो जाता है। और सोप और अगर बात करें डिटर्जेंट में तो सोप जो होता है उसमें कार्बोक्सिलेट आयन होता है और डिटर्जेंट्स में कौन सा होता है? सल्फोनेट आयन प्रेजेंट होता है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है डिटर्जेंट्स और सोप में। तो ये जो मॉलिक्यूल बना दैट इज अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है? क्लीनिंग एक्शंस कर सकता है, लेकिन इसमें माइसिल फॉर्मेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स मॉलिक्यूल है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में क्या कर सकते हैं? क्लीनिंग एक्शंस कर सकते हैं। आसानी से उसके साथ एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। माइसिल नहीं होता, माइसिल जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना के क्या होगा? एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर बना लेंगे। किसका? डिटर्जेंट का। किसके साथ? डर्ट के साथ, ग्रीस के साथ। तो हम कह सकते हैं डिटर्जेंट जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में आपको अभी बताया कि स्कम फॉर्मेशन सोप में हो जाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट में स्कम फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसलिए हम कहेंगे डिटर्जेंट जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में काम कर सकते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, दे वर्क बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों तरह के जो हमारे पास वाटर्स होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के तरह के जो वाटर होते हैं दोनों में काम कर सकता है। तो इस तरीके से डिटर्जेंट्स आपको समझ में आए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, क्योंकि इसमें स्कम फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको समझ में आया कि सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें जो सोप्स होते हैं दे आर नेचुरल ओरिजिन्स और जो डिटर्जेंट्स है दे आर केमिकल ओरिजिन्स होते हैं। ठीक है, एक बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस तरीके से कुछ डिफरेंस होते हैं किसमें? सोप और मॉलिक्यूल्स में। तो आपको समझ में आ गया कि सोप और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे दोनों अपने अपने वर्क को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आके हमारा टॉपिक सोप और डिटर्जेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।